आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम तीर्थ यात्रा करने की सोचते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि घर के खर्चे और जिम्मेदारियों की वजह से तुम अपनी तनख्वाह से 1 रुपया नहीं बचा पाते। तुम्हारे सब पैसे सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में, अपनों को खुश करने में खर्च हो जाते हैं। इससे तुम अपना ज़रा भी नहीं सोचते हो, अपना सपना भी नहीं पूरा कर पा रहे हो। सबकी खुशी में ही तुम्हें अपनी खुशी लगती है। तुम सबकी इतनी निस्वार्थ सेवा करते हो, सबसे प्रेम करते हो। ये देखकर मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे हो और अब तुम्हारी तीर्थ यात्रा की व्यवस्था मैं स्वयं करूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं देखना तुम्हारे सब इंतज़ाम कर दूंगा। तुम बस तैयारी रखना। तुम्हारी तीर्थ यात्रा मैं कराऊंगा और तुम्हें मैं किसी भी रूप में दर्शन भी दूंगा। मैं सब रूपों में व्याप्त हूँ। मैं तुम्हें दर्शन किसी न किसी रूप में ज़रूर दूंगा। तुम्हारा ये इंतज़ार भी अब समाप्त हो गया है। तुम्हारी ये मनोकामना मैं ज़रूर पूरी कर दूंगा। तुम मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, मुझे ज्ञात है सब, और मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो भी मुझे श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक प्रेम से बुलाएगा, मैं उसे दर्शन अवश्य देता हूँ। उसे मेरी लीलाओं का अनुभव भी ज़रूर होता है। और तुम तो मुझे हर घड़ी याद रखते हो, अपनी हर सांस के साथ मेरा नाम लेते हो, तो मैं भी तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बस तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना, बाकी सब इंतज़ाम मैं स्वयं कर दूंगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बुलावा तुम्हारे लिए ऐसे आएगा, कभी भी ये मत सोचा करो कि अगर तुम मेरे पास शिरडी नहीं आ पा रहे हो तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ या तुमसे प्रेम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे। और खुद को अभागा क्यों समझते हो? तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे भरोसे के लायक हो, और तभी मैंने तुम्हें ये ज़िंदगी में इतनी जिम्मेदारियां दे रखी हैं जो तुम बेखूबी से निभा भी रहे हो। मेरी दी हुई जिम्मेदारियां तुम इतने अच्छे से निभाते हो, ये मेरी भक्ति से, मेरे दर्शन करने से कई गुना लाभकारी और पुण्य कार्य है, और इसका फल तुम्हें कई गुना ज़रूर मिलेगा। ये तुम्हारी निस्वार्थ सेवा है। तुमने हमेशा अपने से पहले दूसरों का भला सोचा है, और सबसे बड़ी बात, तुम कभी भी दिखावा या जताते नहीं हो, और ये सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि दिखावे से किया गया दान या कोई भी पुण्य कार्य तुम्हारे अच्छे कर्मों में नहीं लिखा जाता। उसमें अहम भाव आ जाता है, उसमें मैं की भावना आ जाती है। जहाँ अहंकार नहीं, वहीं मेरा वास है। और तुम निस्वार्थ सेवा कर रहे हो। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है और नेक हो तुम, इसलिए कभी भी अपने लिए गलत मत सोचो। तुम तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो, मेरे लाडले हो तुम, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं कहीं भी रहूं, मैं हरदम तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मेरी लीलाओं का तुम्हें बहुत जल्द अनुभव भी होने जा रहा है, जिसे तुम कभी नहीं भुला पाओगे। उसे तुम मेरा एक आशीर्वाद समझकर हमेशा जिंदगी में याद रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। सदा खुश रहो, ये ही मेरा आशीर्वाद है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।